तो ये है देखिए पांचों पांडव और साथ में द्रौपदी जी हैं स्वर्ग की ओर जाते हुए। सरस्वती नदी देखिए आपने कितने वेग से यहाँ पर बह रही है। बारिश हो रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी भारत का अंतिम गांव हुआ करता था। तो फिर रेस्ट हमारा हो चुका है और खाना भी हमने खा लिया और बारिश भी अभी रुक गई है। और अभी देखिए फिर से धूप खिल चुकी है यहाँ पर। और अभी हम अब जा रहे हैं माणा गांव की तरफ को, जिस माणा गांव को पहले देश का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन जब 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आए थे, उनके द्वारा इस गांव को देश का प्रथम गांव घोषित किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि सीमांत गांव हर जो भी है वो देश का प्रथम गांव ही है। तो हम जा रहे हैं माणा गांव की तरफ को। आप देख सकते हैं माणा गांव जाने में कितनी भीड़ है, यहाँ कितनी गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। तो ये पहुँच जा रहे हैं हम माणा गांव को। यहाँ पर लगा दी हमने गाड़ी पार्किंग। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बड़ी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली। सब लोग रास्ते में लगे पड़े हैं। बारिश हो रही थी, ठंड लग रही थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। धूप बहुत तेज़ लग रही है। भीड़ देखिए आप माणा गांव जाने वालों की। है माणा गांव की सरस्वती नदी, ये आ रही है इधर से और ये इधर अलकनंदा में मिल जा रही है यहाँ पर संगम। ये देखिए ये बनाए हैं यहाँ पर पांचों पांडव जाते हुए स्वर्ग की सीढ़ी में। यही रास्ता था जहाँ से पांडव लोग गए थे। ये है देखिए सरस्वती नदी, भीम पुल, और ये है सामने पांचों पांडव और साथ में द्रौपदी बनाए हैं स्वर्ग को जाते हुए। और इधर जो सामने इधर दिख रहा है, यह है स्वर्ग की सीढ़ी कहते हैं इसको। इधर सामने सरस्वती नदी और इधर पांचों पांडव साथ में द्रौपदी जी हैं, स्वर्ग को जाते हुए बना रखे हैं यहाँ पर। और इधर बह रही है सरस्वती नदी, ये देखिए जाके उधर अलकनंदा में मिल जा रही है। ये रास्ता पिछले जब हम 2023 में यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ से आगे को पूरा इन्होंने बना दिया है। अब हम सरस्वती नदी भीमशिला, और ये देखिए यहाँ पर सरस्वती नदी कितने वेग से बह रही है। और यहाँ पर है भीमशिला। जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ जा रहे थे स्वर्ग को, तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर सरस्वती जो द्रौपदी है वो सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाई, तो यहाँ पर भीम ने शिला रख दी थी, तो इस जगह का नाम भीमशिला भी है। अभी भारत का अंतिम गांव हुआ करता था और यहाँ पर अंतिम चाय की दुकान दिखाता था। आज यहाँ पर इस गांव को प्रथम गांव भारत का करके कर दिया है। और साथ में ही ये देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान है। ये केशव प्रयाग मार्ग, ये चल रहे हैं हमारे ससुर जी लाठी के सहारे से। और ये ईजा आ गई, मम्मी साथ में, और ये यात्रा करवा रहे हैं उनके बेटे, उनको हाथ पकड़ के। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मम्मी साइड हो जा, स्वर्गारोहण मार्ग। ये आ गए पांचों पांडव, पहुंच गए हम फाइनली। देखिए ये सहदेव, ये द्रौपदी, ये बाकी आगे सारे पांडव। ये देखिए पांचों पांडव स्वर्ग की ओर जाते हुए, साथ में द्रौपदी, और साथ में है उनके सबसे आगे कुत्ता जो उनके साथ साथ स्वर्ग तक जाता है। ये माणा गांव का ठंडा लग रहा है।
तो हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे और यहाँ तक हो गई हमारी यात्रा कंप्लीट। यहाँ से आगे वसुधारा 5 किलोमीटर आगे है। तो लगा मम्मी यहाँ आगे? अरे बाबू कैसा लगा यहाँ देख के? बढ़िया लगा ना? और आओगे दोबारा? भगवान लाएंगे तो आएंगे, नहीं तो मुश्किल है। ना आओगे दोबारा और आओगे। क्या पता स्वर्गवासी हो जाते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी देख ली तुमने आज ये? तो हमारी यात्रा यहीं तक हो गई कंप्लीट और अब हम जाएंगे घर को क्योंकि शाम भी हो गई है और अब ठंड भी बढ़ने लगी है और हमारे साथ बूढ़े लोग हैं, सास ससुर लोग हैं, तो वो इससे आगे हम जा भी नहीं पाएंगे। तो अब हम चलेंगे घर को और ये थी हमारी बद्रीनाथ जी की कंप्लीट यात्रा जो हमने आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाई है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये बद्रीनाथ जी की यात्रा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और एक बार फिर से जय बद्री विशाल, जय हो। तो फ्रेंड अब हम जा रहे हैं वापसी और शायद आज हम वापसी फिर से जोशीमठ में रुकेंगे और अगर उसके बाद हम फिर कहीं और गए तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो रास्ते में अभी हमें मिलेगा विष्णुप्रयाग और हम आपको ज़रूर दिखाएंगे वहाँ पर कौन सी 2 नदियों का संगम होता है। आप ये है विष्णुप्रयाग, यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। ये देखिए एक नदी आ रही है यहाँ से, एक नदी आ रही है यहाँ से, ये आ रही है यहाँ से अलकनंदा और ये आ रही है धौली गंगा। इन 2 नदियों का संगम है विष्णुप्रयाग में और ये है बद्रीनाथ जी से कम 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के आसपास आगे बसी जब हम आएंगे और जब हम बद्रीनाथ जी को जाएंगे तो 25 से 30 किलोमीटर पहले। तो फ्रेंड अब आपने विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का संगम भी देख ही लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे को अपनी यात्रा करते हैं और आज रात रुक के कल को अगर हमको कहीं जाना हुआ तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। ओके बाय बाय। जय बद्री विशाल की जय।